हम लोग मुक्त कंठ से जय जयकार कर गुरुदेव भगवान के दरबार में पूरी हाजिरी लगा दें। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। नमो नमो सतगुरु नमो। जासम को न आन परम पुरुष होते अधिक। गावें संत सुजान। महर्षि मित्रं हि महर्षि में ही महामहिमनांग महनीय कीर्ति। नादानुसंधान विधान योगी भारत देश से शिवावतार। खिले कमल की पंखुड़ियाँ सम नयन सुशोभित है अभिराम। महर्षि में ही महान गुरुवर सादर बारंबार प्रणाम। सादर बारंबार प्रणाम। पूज्य गुरुजन, समादरणीय सज्जन वृंद, आदरणीय माताओं, भक्तिमती बहनों, अभी हम लोगों ने रामचरितमानस से सत्संग की महिमा पर पाठ सुना है। फिर आराध्य देव की अमृत वाणी से भी हम लोगों ने सत्संग की महिमा पर उनके अमृत वचन को सुना है। पाठ के आधार पर सारे वक्ताओं ने सत्संग की महिमा पर अपना प्रवचन किया है। परमाराध्य श्री सद्गुरु महाराज कुप्पा घाट में अपने निवास में पलंग पर लेटे हुए थे और एकाएक उन्होंने संतों की एक पंक्ति गुनगुनाई। वह पंक्ति यह है, भाग भाग रे फकीर के बालका, कनक और कामिनी बाघ मारा। मारी तो ही देंगे बरा तू चिल्लाएगा, बड़ा बेवकूफ़ तू नाही जागा। श्रृंगी ऋषियों को मारी दिए, बचे न को जो लाख त्यागा। दास पलटू कहे बचेगा सोई, जो बैठ सत्संग दिन रात जागा। जो सत्संग में अपने को होम कर देंगे, सत्संग को आत्मसात करेंगे, उन्हीं का कल्याण होगा। पलटू साहब की वाणी में परमाराध्य श्री सद्गुरु महाराज ने सुना दिया। किनका कल्याण होगा? जो बैठ सत्संग दिन रात जागा। जो दिन रात सत्संग में अपने को लगा के रखेंगे, उन्हीं का जीवन मंगलमय होगा, कल्याणमय होगा। हमारे गुरुदेव गंगा जी के उस पार एक स्टेशन पर
अपने शिष्यों के साथ गाड़ी के इंतज़ार में बैठे हुए थे। कुछ गृहस्थाश्रमी लोग स्टेशन पर देखे महात्मा को, सारे लोग आ रहे हैं, उनको प्रणाम कर रहे हैं। तो हम लोगों का जो यह भारत देश है, यह ऋषि मुनियों का देश है, साधु महात्माओं का देश है भारत। साधु महात्माओं को देखकर लोगों का मस्तक स्वतः झुक जाता है। तो वे गृहस्थाश्रमी सब भी गए और गुरु महाराज को जाके प्रणाम किया। गुरु महाराज को प्रणाम करके उसमें से एक व्यक्ति गुरु महाराज से पूछता है कि बाबा आप लोग क्या करते हैं? तो गुरु महाराज ने कहने की कृपा की कि हम लोग सत्संग का प्रचार प्रसार करते हैं। तो फिर उन लोगों ने गुरु महाराज से पूछ दिया कि सत्संग करने से क्या होता है? तो गुरु महाराज ने उन लोगों से पूछा कि मनुष्य की बहुत चाहनाएं होती है कि हमको यह मिले, यह मिले, यह मिले। आप लोगों को भी कुछ चाहना होगी? तो कहा हाँ। तो कहा आप लोगों की क्या चाहना है सो बोलिए। तो उन लोगों ने कहा बाबा हम लोग तो गृहस्थाश्रमी हैं, हम लोगों की चाहनाएं तो बहुत है, अनंत हैं, ढेर चाहनाएं हैं। तो गुरु महाराज ने कहने की कृपा की कि सारे चाहनाओं को समेट करके बोलिए कि क्या चाहिए। तो वे लोग चुप हो गए, खड़े हैं, कुछ बोल नहीं रहे हैं। तो गुरु महाराज कहते हैं कि अच्छा आप लोग नहीं बोलते हैं तो हम ही बोलते हैं। गुरु महाराज कहते हैं कि हम ही कहते हैं। तो वे लोग सुनने लग गए। गुरु महाराज कहते हैं कि अगर आपकी बुद्धि अच्छी हो जाए, आप बुद्धिमान हो जाए, आपकी बुद्धि अच्छी हो जाए तो कैसा रहेगा? तो कहा बहुत सुंदर रहेगा बाबा। कहा आपकी कीर्ति जस संसार में फैल जाए तब कैसा रहेगा? कहा बाबा तब तो और सुंदर हो जाएगा। कहा अगर आपको गति आपकी अच्छी हो जाए, आपको मोक्ष प्राप्त हो जाए, भगवान मिल जाए तब कैसा होगा? कहा तब तो बाबा निहाल हो जाएंगे। कहा अगर आप ऐश्वर्यवान बन जाएं तब कैसा होगा? कहा बाबा तब तो और अच्छा हो जाएगा। गुरु महाराज ने कहने की कृपा की कि आप लोग सनातन धर्मावलंबी हैं, आप लोगों के घर में रामायण होगा? तो उन लोगों ने कहा हाँ बाबा हम लोगों के पास रामायण है, हम लोग गोसाई घर में रामायण को रखते हैं, पूजा पाठ करते हैं, धूप अगरबत्ती दिखाते हैं रामायण को। तो गुरु महाराज ने कहा उसी रामायण में एक पंक्ति है, मति की रति गति भूति भलाई, जब जही जतन जहाँ जही पाई, सो जानब सत्संग प्रभावो, लो कहू वेद न आन उपाओ। आप लोगों ने पूछा है कि सत्संग करने से बाबा क्या होगा? तो रामायण में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने लिखा है मति उसकी बुद्धि अच्छी हो जाएगी, कीर्ति उनका जस फैल जाएगा, उनकी गति अच्छी हो जाएगी, वे ऐश्वर्यवान बन जाएंगे, उसमें भलपन आ जाएगा। कुछ बाकी रहा? का नहीं बाबा सबके सब आ गए। कहा सो जानब सत्संग प्रभाव, जो सत्संग सुनता है, सत्संग रूपी गंगा में गोता लगाता है, ये सारी चीज़ें उनको मिल जाती है। इसी सत्संग का प्रचार प्रसार हम लोग करते हैं। गुरु महाराज सुनाते हैं, तब तक में गाड़ी आ जाती है। गुरु महाराज कहते हैं कि और सत्संग अगर आप लोगों को सुनना हो तो मैं भागलपुर के कुप्पा घाट में रहता हूँ, आइएगा कुप्पा घाट, वहाँ और मैं सत्संग आप लोगों को सुनाऊँगा।
तो आपने गुरु महाराज की वाणी से सुना कि मति की रति गति भूति भलाई, जब जही जतन जहाँ जही पाई, सो जानव सतसंग प्रभाव। ये सुना, अब पाठ में भी सुना, सारे वक्ताओं से व्याख्या भी सुना। सुनि संभु जहि जन मुदित मन, मत जहि अति अनुराग, लहहि चारि फल अछत तनो, साधु समाज प्रियाग। जिस साधु समाज में आप गोता लगा रहे हैं, तात मिले पुनि मात मिले, सुत भ्रात मिले जुबती सुखदाई, राज मिले गज बाज मिले, सब साज मिले मन वांछित पाई, लोक मिले विधि लोक मिले, सुरलोक मिले बैकुंठ ही जाई, सुंदर और मिले सब ही सुख, पर संत समागम दुर्लभ भाई। जिस सत्संग में, संत समागम में हम लोग गोता लगा रहे हैं, यह बड़ा दुर्लभ है। इसीलिए मैं बार बार आप लोगों से निवेदन प्रार्थना करते रहता हूँ कि साप्ताहिक सत्संग मत छोड़िए, बड़ा दुर्लभ है यह सत्संग, यह यज्ञ, यह ज्ञान, यह समय, बड़ा दुर्लभ। सुना अभी न, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। ये सत्संग उन्हीं को सुलभ होता है, उन्हीं को प्राप्त होता है जिन पर ईश्वर परमात्मा की कृपा होती है। जब तक भगवान की कृपा नहीं होगी तब तक आप सत्संग में आ ही नहीं सकते हैं। राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। जब तक राम की कृपा नहीं होगी सब आदमी सत्संग में आ जाएंगे। यहाँ भी तो हम लोग सत्संग में हैं तो कुछ लोग रूम में बैठ कर के गप कर रहे हैं, कुछ लोग नींद खींच रहे हैं। यहाँ यूट्यूब चैनल चल रहा है, सबका फ़ोटो देश विदेश में लोग देख रहे हैं। आप ओंग रहे हैं, नींद खींच रहे हैं, फ़ोटो दुनिया देख रहा है कि सत्संग में आप नींद खींच रहे हैं। ये जान रहे हैं कि नहीं? आपका प्रसारण चल रहा है, ये जो सत्संग का कार्यक्रम हो रहा है सारे देश दुनिया में आपको लोग देख रहे हैं। आपका सब कुछ है, सबका। इस पंकज जी आपको घुमा घुमा के दिखा रहे हैं, अपना देख रहे हैं कि नहीं? ये मुक्ति की राह यूट्यूब चैनल 143 पर सारा संसार, सारा दुनिया देख रहा है इस सत्संग के आपके कार्यक्रम को। यहाँ आकर के भी आप नींद खींचेंगे, घर में बैठ के गप करेंगे, तब होगा राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। ये नहीं होने वाला है। मतलब हुआ कि राम की कृपा आप पर नहीं हुई है, भगवान की कृपा नहीं हुई है। इसलिए सत्संग में जितना देर तक रहिए, घर में काम काज करते हैं, सत्संग में आते हैं, आराम मिलता है, नींद खींचना शुरू कर देते हैं। हम लोग देखते हैं, चूँकि आप इस मुँह से, हम आपके तरफ से रहते हैं, तो सबको देख रहे हैं ना कौन कौन नींद खींच रहा है। नज़र सब पर जाती है ना हम लोगों की। तो मैं देख रहा हूँ कि सारे लोग यहाँ आराम है, पंखा भी खगेश्वर बाबू 1 नंबर लगा दिए हैं, नया मकान, बस हवा लग रही है, बस नींद लोग खींच रहे हैं, तब फिर गड़बड़ आ जाएगा। तब सत्संग में आने का कोई फल हम लोगों को नहीं मिलेगा। आ भी गए सत्संग में, लेकिन मन तो रमय संसार में, तन साधुन के संग, तुलसी या ही वियोगते नहीं लागा हरि रंग। मन अगर आपका संसार में रम रहा है, नींद खींच रहे हैं, और शरीर सत्संग में बैठा हुआ है, तो रंग लगने वाला नहीं है। इसलिए जितना देर तक सत्संग में रहिए, ये बड़ा सौभाग्य हम लोगों का है। यही समय ईश्वर परमात्मा के डायरी में लिखा जाएगा। संसार का और जितना समय हम लोग बिता रहे हैं उस सांसारिक कामों में उसका लेखा जोखा नहीं है। लेकिन ये जो हम लोग बैठ करके आज सत्संग कर रहे हैं एक जगह पर, इस समय जितना बीत रहा है, यही समय ईश्वर परमात्मा के दरबार में अंकित होता है। जब आप यहाँ से जाएंगे तो इसका फल आपको मिलेगा, कई गुना मिलेगा। इसलिए सत्संग भूल से भी नहीं छोड़िए। गुरु महाराज हमारे जब ज़्यादा वृद्ध हो गए, ठीक से बैठ नहीं सकते थे, सत्संग प्रचार में जा नहीं सकते थे, उन्होंने
एक टीम बना दिया। अपने जो वरिष्ठ महात्मा सब थे, सत्संग के प्रचार के लिए एक टीम बना दिया गुरु महाराज। क्या अब हम नहीं जा सकते हैं? सत्संग का प्रचार रुके नहीं, तो सत्संग का प्रचार रुके नहीं, इसलिए गुरु महाराज ने एक टीम बनाई प्रचार करने वालों का। उस टीम में कौन कौन है? गुरु महाराज के बाद जो उनके मूर्धन्य सब शिष्य थे, वरिष्ठ सब शिष्य थे, उनको गुरु महाराज ने उस टीम में रखा। कौन कौन? जिसको गुरु महाराज कहते थे कि जो मैं हूं सो सिरधर है, गुरु महाराज कहते थे। कुप्पा घाट में जिनकी समाधि बनी हुई है पश्चिम तरफ में, गुरु महाराज के सबसे वरिष्ठ शिष्य थे सिरधर स्वामी जी महाराज। उस टीम में पूज्यपाद श्रीधर स्वामी जी महाराज, उस टीम में गुरु महाराज के छोटे भाई पूज्य किंकर स्वामी जी महाराज, उस टीम में गुरुदेव के हृदय पूज्यपाद श्री शाही स्वामी जी महाराज, उस टीम में संत मत के विद्वान पंडित विष्णुकांत झा जी महाराज, ये सब उस टीम में थे जो गुरु महाराज ने बनाया टीम प्रचार करने के लिए। क्या अब हम नहीं जा सकते हैं? आप लोग घूम घूम करके संत मत के ज्ञान को लोगों को सुनाइए। उस टीम का नाम रखा भ्रमण मंडली। गुरु महाराज ने ऐसे ऐसे संत मत के जो विद्वान सब थे, उनके वरिष्ठ शिष्य थे, उनको गुरु महाराज ने उस टीम में रखा। और वह टीम सब जगह घूम घूम करके, लोग मांग करते थे आज यहाँ आज वहाँ आज वहाँ, ऐसे ऐसे घूम घूम करके प्रचार करते थे सत्संग धूमधाम से। जैसे हम लोगों का साप्ताहिक टीम चलता है, वैसे उन लोगों का भ्रमण मंडली गुरु महाराज चला रहे थे। वो भ्रमण मंडली पहुँचा रानीगंज। अब पंडित विष्णुकांत झा जी महाराज, जिनसे दीक्षा लेने का सौभाग्य हमारे परम श्रद्धेय भुवनेश्वर बाबू को मिला है, उन्हीं से ये दीक्षित हैं। उन्होंने सत्संग का कार्यक्रम, जो उस भ्रमण मंडली के भी सदस्य हैं, उन्होंने रानीगंज में रखा। रानीगंज में धूमधाम से सत्संग का निमंत्रण सबको दिया गया। इसलिए मैं भी सारे सत्संग प्रेमियों से कहता हूँ, आग्रह करता हूँ, खास करके साप्ताहिक का लिस्ट सबके पास है, सबको जानकारी है कहाँ कहाँ सत्संग है, लेकिन बीच बीच में बदलाव होता है। आज आप जो सत्संग कर रहे हैं, इस लिस्ट में आपका नाम है खगेश्वर बसाक का? नैन है, तो आज है ना यहाँ लिस्ट में नैन है, तो कैसे जानकारी होगी? जो सत्संग में आएंगे वो न जानेंगे। अगर नहीं आप आते हैं सत्संग में, तो कम से कम जो आते हैं उनसे तो पूछिए अगला सत्संग कहाँ है। बदलाव होता है ना किसी कारण से। आलोक बाबू के यहाँ सत्संग था, एक दिन पहले उनके साला विदा हो गए, डेथ कर गए, अब उनके यहाँ सत्संग कैसे करेंगे? तो सत्संग बदल गया ना, दूसरे को दिया गया ना सत्संग। तो ये कौन जानेंगे? जो सत्संग में आ रहे हैं वो जानेंगे। अगर आप नहीं आते हैं सत्संग में, तो आपका कर्तव्य होता है जो जाते हैं उनसे पूछिए अगला सत्संग कहाँ है। ये कम से कम रखिए, इतना सा सत्संग पर श्रद्धा भक्ति रखिए सत्संग में कि कहाँ है सत्संग, छूटे नहीं। एक रूटीन बनाइए, एक साप्ताहिक सत्संग हमारा नहीं छूटना चाहिए। कहाँ हो रहा है पता लगाइए। हमारे कृष्णा बहन शायद संजोग कोनो सत्संग छोड़ती हैं, तो टेलीफोन कीजिए कृष्णा बहन को कि अगला सत्संग कहाँ है और किन्हीं का नहीं। जो जो रहते हैं सत्संग में, दो चार आदमी का टेलीफोन रखिए, उनसे पूछिए कि अगला सत्संग कहाँ है, और प्रयास कीजिए हम सत्संग में आवें। निमंत्रण दीजिए, उदाहरण लीजिए लोगों से। लिस्ट सबके पास है, सब आदमी जिनको श्रद्धा है सत्संग में आते हैं। लेकिन याद कीजिए, मेरे यहाँ जब सत्संग होता है तो हम सबको टेलीफोन करते हैं। जितना आदमी यहाँ बैठे हुए हैं, कोई कहिए तो हमारे यहाँ सत्संग का आप सत्संग कराते हैं तो टेलीफोन नहीं करते हैं। हम सबको टेलीफोन करते हैं, सबके यहाँ, जबकि निमंत्रण हम दे दिए हैं, लेकिन फिर भी आग्रह करते हैं। सत्संगियों का आग्रह कीजिए, सत्संगियों पर अपना प्रेम दर्शाइए, उनको आमंत्रित कीजिए, उनको सम्मान दीजिए, उनको इज्जत दीजिए। निश्चित रूप से सबको हम टेलीफोन करते हैं कि मेरे यहाँ सत्संग है, जरूर आइए आप मेरे यहाँ।
इसी तरह आप लोग भी आमंत्रित कीजिए लोगों को कि मेरे यहाँ सत्संग में आइए। लिस्ट आपके पास है, सबका नंबर आपके पास है, तो नंबर से कम जो हैं सत्संग में उन्होंने तो जाना कि सत्संग कहाँ है। जिनके पास नंबर नहीं आया तो वो बेचारे तो रह गए बाकी, तो उनको कम से कम आप सूचना दीजिए। और हम लोगों का कर्तव्य है कि कहाँ सत्संग हो रहा है हम लोग कम से कम ध्यान रखें। तो रानीगंज में सत्संग का निमंत्रण पंडित विष्णुकांत जी महाराज के द्वारा सब जगह दिया गया। बड़ी भीड़, खूब सत्संग धूमधाम से हो रहा है। उसमें एक रानीगंज में एक हनुमान मंदिर है। उस हनुमान मंदिर का जो पुजारी था, पूजा करने वाला, उनको भी निमंत्रण दिया गया था कि आप भी सत्संग में आइए। जो धार्मिक विचारधारा के हैं लोग निमंत्रण देते हैं, तो लोग निमंत्रण उनको भी दिए थे, पंडित जी को भी जो हनुमान मंदिर के पुजारी थे। तो वह भी पुजारी आया था सत्संग में। सत्संग धूमधाम से चल रहा था। सारे महात्मा गुरु महाराज के वरिष्ठ शिष्य सब प्रवचन कर रहे थे। और शाम हो चली थी। वो पंडित जी जो बैठे थे हनुमान मंदिर के पुजारी, मंदिर के पूजा का समय हो गया। वो बेचारा घड़ी बार बार देखने लगे कि हमको तो मंदिर में जाके पूजा करना है। तो क्या किए, बीचे में आरती से पहले प्रणाम करके निकल गए, चले गए मंदिर। तो मंदिर जब वहाँ पहुँचे तो जेब में हाथ दिए, जेब में हाथ दिए, चाबी निकाले कि मंदिर खोलेंगे पूजा करने के लिए। तो जेब में चाबी उनका है ये नहीं है। अब दोनों जेब में दे रहे हैं, हाथ सगरे दे रहे हैं, चाबी का गुच्छा का कहीं पते नहीं। अब खूब खोजा, चाबी मिलवे नहीं करे, चाबी है ये नहीं है। कहा हम तो कहीं गए नहीं है, चाबी आखिर हुआ क्या। अब लौट करके हार हुर करके फिर आ गए सत्संग में। हम तो सत्संगे में गए हैं, हो सकता है हमारा चाबी वहीं छूट गया हो। तो जहाँ वो बैठे थे पंडित जी, फिर वहाँ से मंदिर से आए। सत्संग चलिए रहा था, आरती नहीं हुई थी। तो जहाँ बैठे थे वहाँ गया तो देखता है चाबी का गुच्छा वहाँ रखा हुआ है नीचे में। पंडित जी को जान में जान आया, चाबी गुच्छा लिया। तो चाबी गुच्छा लेके लोग जाने लगे पंडित जी। तो लोगों ने कहा कि पंडित जी जब अबे किए दोहरा के घूम के आइए गए हैं, तब आरती हो रही है, बस आरती कर लीजिए, अब प्रसाद ले करके चले जाइएगा। जब आ ही गए हैं तो थोड़ा सा बस आरती होने वाली है, आरती करके प्रसाद लेके चले जाइएगा। तो पंडित जी रुक गए। आरती हो गई, प्रसाद लेके पंडित जी बड़ा तेजी से गए। लेट हो गया था, आरती उरती दिखाए उखाए, घंटी उंटी बजाए। रात में खाना पी करके जब सोए, खाना उना खा के पंडित जी जब सोते हैं तो सपना देखते हैं। पंडित जी सपना देखते हैं। क्या सपना देखते हैं? सपना में उनका आ गया हनुमान जी। हनुमान जी आ गए पंडित जी का। हनुमान जी ने पंडित जी से कहा कि आप सत्संग छोड़ करके क्यों चले आए, मंदिर क्यों आए? सत्संग में आरती नहीं हुई थी तो आप उठ करके क्यों चले आए? तो पंडित जी ने कहा कि आपकी आरती जो करनी थी, समय जो हो रहा था संध्या वंदन का, इसीलिए मैं चला आया। आरती आपकी करनी थी ना, आरती आपको दिखानी थी ना, पूजा करनी थी ना शाम वाला, इसीलिए चला आया। तो कहा कि समय पर पूजा कर लिए आप? कहा नहीं। काहे ने किए? कहा चाबी हमारी छूट गई सत्संगे में। तो हनुमान जी ने पूछा कि चाबी आपकी कैसी छूट गई, चाबी आप कहाँ रखे थे? कहा चाबी तो हम पॉकेट में रखे थे। तो कहा पॉकेट से चाबी आपकी कैसे निकल गई? कहा वही तो हमारा बुद्धि अभी तक काम नहीं करता है कि हम चाबी जेब से निकाले ही नहीं हैं, तो चाबी हमारे जेब से निकल गया कैसे? यही हमारा दिमाग काम नहीं कर रहा है। तो हनुमान जी ने कहा कि आपका दिमाग काम करेगा कहाँ से? चाबी तो आपके पॉकेट से निकाल करके हम रख दिए थे बाहर में। आपके पॉकेट से चाबी, हनुमान जी कहते हैं कि आपके पॉकेट से चाबी निकाल कर हम बाहर रख दिए थे। काहे बाहर रख दिए थे? कि आप जिसका पूजा करने के लिए यहाँ आते, आरती दिखाने के लिए, हम तो वहीं सत्संग में बैठे हुए थे। हनुमान जी कहते हैं कि मैं वहीं आपके बगल में सत्संग में बैठा हुआ था, तो आप आरती किसको दिखाते? इसलिए आपके पॉकेट से चाबी निकाल करके बाहर में रख दिया था। ऐसी गलती भूल नहीं कीजिएगा। जब भी सत्संग में जाइएगा मनोयोग पूर्वक सत्संग सुनिएगा, और जब तक आरती नहीं हो सत्संग से नहीं डिगिएगा। कह करके हनुमान जी विदा हो गए, अंतर ध्यान हो गए। ऐसा महान सत्संग है यह, जिस सत्संग में आप लोग पधारे हैं,
जहाँ हम लोग आते हैं, आपने अभी प्रिय वक्ता से सुना है, श्रद्धेय भुवनेश्वर बाबू से, इस सत्संग में कौन कौन आते हैं हम आप नहीं जानते हैं। हनुमान जी बैठ करके सत्संग सुनते हैं, कितना महान यह सत्संग। भगवान राम ने नवधा भक्ति के दूसरी भक्ति में कहा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। ये भक्ति का दूसरा अंग है, दूसरी भक्ति। प्रथम भगति संतन कर संगा, संतों का संग पहली भक्ति, और दूसरी भक्ति 9 प्रकार की भक्ति में दूसरी भक्ति यह सत्संग है। दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। इस कथा प्रसंग में रति मम, अपने को होम कर दीजिए, चढ़ा दीजिए सत्संग में। ये नहीं कि यहाँ बैठे हैं, नींद घिंच रहे हैं, घर द्वार की बात सोच रहे हैं, तब सत्संग में आना बेकार हो जाएगा। भगवान राम कहते हैं रति मम, अपने को होम कर दीजिए। किस में? मेरे कथा प्रसंग में, सत्संग में। यह है दूसरी भक्ति। यह सौभाग्य हम लोगों का, बरभागी हम लोग हैं जितने भी दीक्षा ग्रहण किए हैं। गुरु महाराज की बहुत बड़ी कृपा, पुण्य पुंज बिनु मिलहीन संता। जन्म जन्मांतर की भक्ति रूपी जिसकी पूंजी जमा होती है वही सत्संग में आता है। इसलिए सत्संग को नहीं छोड़ना है। निश्चित रूप से हम लोग सत्संग में आएंगे। सत्संग में आएंगे तो क्या होगा? इस सत्संग में लाभ बहुत हैं, तुरंत मिलावें गुरु से। मैं तो आन परी चोरन के नगर, सत्संग बिना जिया तर से। हम लोग चोर की नगरी में आ गए हैं। क्या है चोर की नगरी? चोरवा चोरी कब करता है? अनहरिया रात में। इंजोरिया रात में नहीं करता है, अनहरिया रात खोजेगा, अनहरिया कार में चोरी करेगा चोरवा। हम लोग जब आंख बंद करते हैं, देखिए क्या देखते हैं। आंख बंद कीजिए, देखिए तो क्या देख रहे हैं? अंधकार, अनहार देख रहे हैं कि नहीं? यही है चोर की नगरी। इसी चोर की नगरी में यह जीव आ गया है। तो करना क्या है? इस चोर की नगरी से अपने को निकालना है। मैं तो आन परी चोरन के नगर, सत्संग बिना जिया तर से। इस सत्संग में लाभ बहुत हैं, इतना लाभ तुरंत मिलावें गुरु से। जो सत्संग में आता है उनको गुरु का दर्शन तुरंत हो जाता है, वो गुरु से मिला देता है। और जिनको गुरु मिल गया उनको साहब मिल गया। गुरु में, ईश में और गुरु में कोई अंतर नहीं है। जो ईश्वर हैं, परमात्मा हैं, वही गुरु हैं। जिनको गुरु मिल जाएगा उनका जीवन उद्धार हो जाएगा। पदावली में गुरु महाराज ने लिख दिया, अति दीन हो के जिसने सत्संग सुमति ली, अपने को सोई में ही गुरु शरण में कर ली। जिन्होंने सत्संग को पकड़ लिया, सत्संग में अपने को चढ़ा दिया, गुरु महाराज कहते हैं उनको अपने शरण में हम ले लेते हैं। अपने को सोई में ही गुरु शरण में कर ली। अपने चरणों में गुरु महाराज ले लेते हैं जो सत्संग को अपना लेते हैं। इसलिए सत्संग को हम लोगों को नहीं छोड़ना है। सत्संग नित और ध्यान नित रहिए करत संलग्न हो। संलग्नता के साथ, जैसे ही किताब है, इसमें जो पन्ना है सटा हुआ, यही संलग्नता है। एक पन्ना दूसरे में सटा हुआ है, अलग नहीं है। उसी तरह से हम लोगों को ध्यान सत्संग से अलग नहीं करना है, रहना ही नहीं है। तन काम में, मन राम में। शरीर से संसार का काम कीजिए, मन गुरु महाराज में लगा के रखिए। इसी के लिए मनुष्य का शरीर मिला है। और दीक्षा जो ले लिए हैं, पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो। ये तो आपको मिल गया है। राम रतन धन, राम रतन धन आपको मिल गया है। ये न चोर लेता है, न डकैत लेता है, न पानी गलाता है, न आग जलाता है। दिन दिन बढ़त सवायो, पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो। ये आपको मिल गया है। इस पूंजी को भंजाते रहिए। गुरु महाराज ने आपको चाबी दे दिया है। चाबी बता दियो ताला खोलन की, करिले जतन सखी साईं मिलन की। चाबी आपको मिल गया है, दीक्षा आपने ले लिया है। अब परमात्मा के धाम में जाने के लिए जो वज्र कपाट है, गुरु खोलिए वज्र कपाट, अंधेरी सन्मुख की चाबी मिल गया। ताला खोलिए और परमात्मा से मिलिए। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। इसके लिए मांस मछली, अंडा गंडा, शराब दारू, खैनी बीड़ी सिगरेट कभी नहीं लेना चाहिए। पवित्रता के साथ जीना चाहिए। अपने भी अपने को पवित्रता में रखे हैं आप। अपने बाल बच्चों को भी यह संस्कार दीजिए। अपने बच्चों को भी हम लोग सत्संगी बन जाएं। माँ बाप सत्संगी, बेटा बेटी को मांस मछली खूब खिलाइए।
तो ये कौन सत्संगी अपना हुआ? अपना जाइए स्वर्ग, अब बेटा बेटी को भेजिए नरक, तो ये कौन माँ बाप हुआ? थोड़ा इस पर भी हम लोगों को ध्यान देना चाहिए। अपने बाल बच्चों को भी संस्कारी बनाइए। जो संस्कार आपने लिया है वही बाल बच्चों पर दीजिएगा, सारा परिवार हमारा श्रीमान कुल बन जाएगा। यही श्रीमान कुल, जहाँ दिन रात भजन सत्संग होता है, सारे वैष्णव हैं, सब मिल करके भगवान की भक्ति करते हैं, वह श्रीमान कुल होता है, जोगी कुल हो जाता है, उनका जीवन धन्य धन होता है। सारे के सारे लोग मनोयोग पूर्वक ध्यान भजन सत्संग कीजिए। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। अगले सत्संग की घोषणा आज ही होती है। आज का सत्संग हमारा किशन बाबू का था, लेकिन किशन बाबू से पैरवी करके हमारे मास्टर साहब ने सत्संग खगेश्वर बाबू ने अपने यहाँ ले लिया था, लेकिन मैंने उनको वचन दिया था किशन बाबू को कि अगला सत्संग, उसके बाद वाला सत्संग